स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज। आश्रम में लौटकर सब साधकों को एकत्रित कर लिया गया। महाराज श्री ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। आप में से हर कोई परमानंद तीर्थ महाराज तथा गंगाधर तीर्थ महाराज बनने के स्वप्न देखता है, किंतु स्वप्न देखते रहने से ही कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अध्यात्म के मार्ग में एक महानदी पड़ती है, जिसे पार करना अत्यंत दुष्कर कार्य है, किंतु इसे पार किए बिना अध्यात्म प्रदेश में कोई प्रवेश नहीं पा सकता। परमानंद तीर्थ महाराज तथा जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबको व्यवहार नदी पार करनी पड़ी है। आप सब निवृत्ति की बात करते हैं, किंतु निवृत्ति रूपी भवन व्यवहार नदी के उस पार है। पर चिंता की कोई बात नहीं। यदि नदी की बाढ़ मार्ग रोके खड़ी है, तो उसी के जल पर तैरकर उसे पार किया जा सकता है। व्यवधान को ही साधन का आधार बनाया जा सकता है। पर्वत की ऊंचाई के पार जाने के लिए पर्वत पर ही चढ़कर उसे पार किया जा सकता है। मनुष्य नदी को तैर कर पाने में सक्षम है, इसीलिए उसे गुरु रूपी नाव की आवश्यकता बताई जाती है, ताकि तैरने के साथ उसे नाव का सहारा भी मिल सके। एक साधक: क्या यह संभव नहीं कि बिना नदी के जल का सहारा लिए किसी हेलीकॉप्टर से आकाश मार्ग से ही नदी को पार कर लिया जाए? महाराज श्री, यदि ऐसा हो पाता तो साधकों को बड़ी भारी सुविधा हो जाती, किंतु इस नदी के ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता। जल के सहारे ही नदी पार करना एकमात्र उपाय है। आपका प्रश्न यह दर्शाता है कि आपने संस्कार संचय तो कर लिया, किंतु अब प्रारब्ध को संतुलित चित्त होकर समाप्त करने से डरते हैं, उससे बचना चाहते हैं। आपका अपना किया कोई दूसरा आकर भोगने से रहा। आपने कुआं खोदा है, आपको पानी भी पीना पड़ेगा। आप कितना भी बचना चाहें, आप बच नहीं पाओगे। आपको यह सोचना है कि आपने तैरकर पार जाना है अथवा नाव से नदी पार करनी है। नदी गहरी भी है तथा उसका पाट भी बहुत बड़ा है। प्राय जीव नदी के जल में ही डुबकू डुबकू करते रहते हैं। अधिकांश तो पार जाने का विचार भी मन में नहीं लाते, इधर ही डुगडुगी बजाया करते हैं। एक साधक: आप व्यवहार नदी की बात कर रहे हैं या प्रारब्ध नदी की? महाराज श्री, दोनों एक ही बात है, क्योंकि व्यवहार में ही प्रारब्ध क्षय किया जा सकता है। एक व्यवहार प्रारब्ध को बढ़ाता है तो एक प्रारब्ध को क्षीण करता है। व्यवहार से ही प्रारब्ध निर्माण होता है। व्यवहार ही जगत में उलझाता है। व्यवहार ही ऊपर उठाता है। व्यवहार ही नीचे गिराता है। व्यवहार को समझे बिना तथा उस पर विजय प्राप्त किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता। योग मार्ग में यम नियम व्यवहार शुद्धि की प्रक्रिया नहीं तो और क्या है। व्यवहार शुद्धि प्रारब्ध क्षय के लिए अपेक्षित है। गीता में जितने योग मार्गों का उल्लेख है, सबका आरंभ कर्म अर्थात व्यवहार शुद्धि के अभ्यास से ही होता है। एक साधक: क्या साधन के द्वारा प्रारब्ध क्षय नहीं हो सकता? महाराज श्री, नहीं। शक्ति जागृति के पश्चात का साधन संचित संस्कारों को क्रियाओं में निर्मूल कर देता है तथा बनाने में सहायक है, किंतु प्रारब्ध शांत चित्त भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है, वह भी व्यवहार शुद्धि के अभ्यास के द्वारा। पिछला भोग भी भोगा जाए तथा आगे के लिए प्रारब्ध निर्माण भी ना हो, कर्म योग का यही प्रयोजन है। एक साधक: ये व्यवहार शुद्धि है क्या भला? महाराज श्री, यह कोई बला नहीं, अपितु साधन का महत्वपूर्ण अंग है। योग का साधन
क्रम यम नियम से आरंभ होता है। तो वेदांत में विवेक वैराग्य के पश्चात शम दम का स्थान है। अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह 5 यम हैं जो आध्यात्मिक व्यवहार का आधार हैं। इनके पालन के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है, जिसके लिए 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान का विधान है। यम नियम रूपी इन 10 बातों के अतिरिक्त भी कुछ सुझाव अनुकरणीय हैं। पहला, उदारता। उदारता यथासंभव धन की भी है तथा विचारों की भी। उदारता शक्ति की सर्वव्यापकता की अनुभूति की दिशा में प्रथम पग है। उदार व्यक्ति छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करता। उदारता मन की संकुचितता का विरोधी भाव है। सहनशीलता। कोई दुर्व्यवहार करे या अपशब्द कहे तो शांत चित्त होकर सहन कर लेना। सर्दी, गर्मी अथवा भूख प्यास को सहन करने की क्षमता। अस्वस्थ हो जाने पर शारीरिक कष्ट सहन करने की सामर्थ्य। विपरीत परिस्थितियों में चित्त का संतुलित बनाए रखना। क्षमाशीलता। यह बड़ा भारी गुण है। अपना कोई अहित करे, अपमान करे, अपशब्द बोले, आपकी इच्छा के विपरीत व्यवहार करे तो दंड देने की क्षमता होते हुए भी मन से क्षमा कर देना। चौथा, राग द्वेष रहित वृत्ति। सारा जगत राग द्वेष से पीड़ित है। किसी के प्रति राग है तो किसी के प्रति द्वेष। जो मन भाता है उसके प्रति राग, जो अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष। राग द्वेष दोनों ही आसक्ति के 2 रूप हैं, दोनों ही बंधन का कारण है। राग द्वेष रहित वृत्ति जगत के महत्व को कम कर मन में समता भाव उदय करती है। पांचवा, नम्रता। सरल, मधुर, संतुलित, परहित में सनी हुई वाणी का प्रयोग। मन, कर्म, वचन से स्वाभाविक विनम्रता। गुरुओं, वृद्धों तथा अपने से योग्य व्यक्तियों के प्रति आदर पूर्वक व्यवहार तथा अपनों से छोटों के साथ स्नेहपूर्ण संभाषण। परहित चिंतन। स्वार्थी व्यक्ति कभी परहित चिंतन नहीं कर सकता, जबकि अध्यात्म लाभ के लिए यह आवश्यक गुण है। किसी का बुरा नहीं सोचना, जो आपका बुरा करे उसका भी बुरा नहीं सोचना। अपनी हानि उठाकर भी दूसरे को लाभ पहुंचाना। सेवा भाव को भी इसी के अंतर्गत लिया जा सकता है। नेक्स्ट, गंभीरता। गंभीर व्यक्ति कई विपदाओं से बचा रहता है। अनावश्यक तथा अधिक बोलने वाला अनियंत्रित बोल जाता है। जो बात किसी को कहने की नहीं होती वह भी कह जाता है तथा अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेता है। नेक्स्ट, निंदा करने सुनने से बचना। निंदा करने सुनने में रस लेना मानव स्वभाव है, जिसके मूल में अपने आप को ऊंचा दिखाना तथा दूसरों को घटिया, नीच या छोटा दिखाने की वृत्ति है। किंतु अध्यात्म साधकों के लिए यह घातक अवरोध है। इसी प्रकार आत्म अनुशासन के नियमों का भी विधान किया गया है। उनके अतिरिक्त कुछ उपयोगी बातें हैं। पहला, प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत। दूसरा, समय व्यर्थ नहीं करना। आपके पास सीमित तथा निश्चित समय अवधि है। व्यर्थ गए समय की भरपाई असंभव है। तीसरा, किसी को समय दिया जाए तो उसकी पालना की जाए। चौथा, अपना सामान यथास्थान जमा कर रखें। पांचवा, आज का काम आज ही कर लें, कल पर मत छोड़ें, क्या पता कल आएगा भी कि नहीं। छठवां, यथासंभव सादा जीवन व्यतीत करें। सातवां, नित्य प्रति आत्म निरीक्षण करें। आठवां,
जहां तक हो सके अपना काम स्वयं करें। 9वां, किसी से नजर मिलाकर बात करने से बचे। 10वां, चलते चलते नहीं खाएं। देखने में यह सारी बातें अत्यंत साधारण है, किंतु यदि इनका पालन किया जाए तो आत्मलाभ में बहुत सहायक है। अब अंत में, कर्म आप करते हैं किंतु उसका फल भगवान देते हैं। आपके हाथ में केवल कर्तव्य पालन है, परिणाम पर आपका कोई अधिकार नहीं। कर्म पूरी लगन, परिश्रम, योग्यता तथा ईमानदारी से करो। अनुकूल फल प्राप्ति पर भगवान का धन्यवाद करो। प्रतिकूल फल आने पर मन को विक्षिप्त मत करो। संभव है इसी में आपकी भलाई हो, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको कर्म चक्र से मुक्त होने के लिए कर्म करना है, कर्म चक्र को अधिक गतिशील करने के लिए नहीं। हमने यह कुछ बातें कही जो व्यवहार शुद्धि में सहायक है। अपनी योग्यता, क्षमता तथा परिस्थितियों के अनुसार कोई अन्य बात हो तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। अब आप समझ गए कि व्यवहार शुद्धि क्या बला है। एक साधक, इन छोटी छोटी बातों को सिद्ध करने के लिए बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। महाराज श्री, मैंने छोटी बातें कहा, सरल बातें नहीं कहा। निस्संदेह इन छोटी छोटी बातों पर चल पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आप साधक हैं, यह जानते हुए भी कि साधन मार्ग बड़ा कठिन है, आपने इसे अपनाया है। अतः आपसे हर कठिनाई का सामना करने की अपेक्षा की जा सकती है। एक साधक, आपने नम्र एवं मधुर वाणी के प्रयोग की बात कही। बात अपनी जगह ठीक भी है, किंतु जब किसी से नम्रता पूर्वक व्यवहार किया जाता है तो वह अक्खड़पने से उत्तर देने लगता है। उसके पास नम्रता का कोई मूल्य ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। महाराज श्री, साधकों की यही तो कठिनाई है। उन्हें ऐसे जगत में व्यवहार करना पड़ता है जहां आध्यात्मिकता का कोई मूल्य नहीं, जहां आध्यात्मिकता का मजाक उड़ाया जाता है, जहां उदारता को स्वार्थ से सामना करना पड़ता है, जहां आध्यात्मिक स्वभाव का अनुचित लाभ उठाया जाता है, नम्रता को अक्खड़पन से निपटना होता है। आध्यात्मिकता का मुंह ईश्वर की ओर है तो स्वार्थ का जगत की ओर। दोनों की दिशाएं विपरीत है, किंतु विपरीत परिस्थितियों में ही आध्यात्मिकता निखरती है। ठीक उसी तरह जैसे कीचड़ में ही कमल खिलता है। जब कीचड़ सूख जाता है तो कमल भी मर जाता है। यही अवसर होता है जब किसी सद्गुण की परीक्षा होती है। अध्यात्म प्रेमियों को बुद्धू बनाते रहना जगत का सामान्य क्रम है। अध्यात्म प्रेमी भी अंतर से सजग होते हुए भी बुद्धू बनते रहते हैं। साधक अपने स्वभाव के अनुसार कार्य व्यवहार करते हैं तो जगत अपने स्वभाव के अनुसार। साधक किसी की निंदा नहीं करता, किंतु जगत साधक की निंदा करने का कोई भी अवसर चूकना नहीं चाहता। साधक लाख ईमानदारी से चलने का प्रयत्न करे, किंतु व्यवहार उसे उन लोगों से करना पड़ता है जिनका ईमानदारी से कोई संबंध नहीं। साधक घूस नहीं खाए, किंतु वह घूस देने के लिए विवश है। आप चोरी नहीं करो, फिर भी चोर आपको लूट ले जाते हैं। क्या किया जाए, जगत ऐसा ही है। आध्यात्मिकता तथा संसारिकता दोनों विपरीत ध्रुवों पर स्थित है। दोनों कभी एक स्थान पर एक साथ नहीं आ सकते, किंतु फिर भी अध्यात्म का साधन इसी जगत में रहकर संभव है। साधक को ही सब कुछ स्थापित करना है। जगत को सामंजस्य स्थापन की कोई आवश्यकता नहीं। वह अपनी चाल चलता है, अपनी चाल चलता रहेगा। आप अपना सुधार कर लो। एक साधक, महाराज जी, हम किसी को कुछ कहते छेड़ते नहीं, किसी की कोई बात नहीं करते, किसी झगड़े में नहीं पड़ते, साधन भजन में मन को लगाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जगत है कि बातें बनाने,
लांछन लगाने से बाज नहीं आता। इन परिस्थितियों से कभी कभी मन बड़ा विक्षिप्त हो जाता है। महाराज श्री, यह भी वही बात है जो मैंने अभी कही। संसारियों का यह सामान्य स्वभाव है कि वह अपने आप को तो सर्वगुण संपन्न कहते समझते हैं, किंतु दूसरे हर व्यक्ति के दोषों का बखान करते नहीं अघाते। उनको कहीं से किसी का कोई सच्चा झूठा दोष मिला नहीं कि बस ले उड़े। उस दोष को बड़ा करेंगे, मिर्च मसाला लगाएंगे, उछालेंगे, प्रचारित करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी की निंदा कर रहा है। इस दोष से साधक वर्ग भी अछूता नहीं, किंतु जो किसी को कुछ कहते नहीं, कोई उत्तर नहीं देते, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, उनके लिए यह समस्या अवश्य है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो निंदा करने वाले अपना ही अहित करते हैं। साधक तो किसी प्रकार निंदा को सहन कर जाता है, उसके कब कब के संस्कार धुल जाते हैं, उसको तो लाभ ही है। अपनी जितनी निंदा अधिक होगी उतने उसके पाप अधिक धुलेंगे। संतों का यह सामान्यतः स्वभाव रहा है कि उन्होंने कभी अपनी सफाई नहीं दी, निंदा का कभी प्रत्युत्तर नहीं दिया, पलटवार नहीं किया, अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया, केवल सहन किया। निंदा करने वाले का भी भला चाहा, उसके भी कल्याण की कामना की, कभी आवश्यकता पड़ी तो उसकी भी सेवा की। संसारियों तथा साधकों में यही तो अंतर है। ऐसी परिस्थिति में संसारी मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है, किंतु साधक सहन कर जाता है। इसीलिए हमने कहा, सहनशीलता चित्त शुद्धि की प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। किंतु इस बात का ध्यान रखो कि निंदा करने वाले के प्रति मन में कभी दुर्भावना मत आने दो, उससे घृणा या द्वेष मत करो, अन्यथा आपके अंतर में घृणा तथा द्वेष के संस्कार संचय होकर आपका चित्त और अधिक मलिन हो जाएगा। उससे सौहार्दपूर्ण व्यवहार करो। कभी उसे आवश्यकता पड़े तो मन से उसकी सेवा सहायता करो तथा निंदा करने के लिए उसे क्षमा करते जाओ। कहने को तो हमने कह दिया और आपने भी सुन लिया। सुनने में यह बातें अच्छी भी लगती हैं, हृदय को छूती हैं, विवेक में भी खरी उतरती हैं, किंतु यह सब पढ़ने सुनने तक ही सीमित है। अपने आसपास नजर घुमाकर देखो, क्या आपको ऐसा कोई सहनशील क्षमाशील व्यक्ति दिखाई देता है? अपने अंतर में झांक कर देखो, आपके अपने मन की स्थिति क्या है? यह सब कर पाना बहुत ही कठिन है, बहुत कठिन। प्रयत्न करते रहो तो भी अवसर उपस्थित होने पर पांव फिसल जाता है। अपनी निंदा सुनकर खून उबलने लगता है, मन करता है कि जाकर निंदा करने वालों की जुबान खींच लें। उत्तेजित अवस्था तथा क्रोध का उबाल आसपास के लोगों पर निकलता है, अपने अहम पर सीधी चोट पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम आकाश से गर्त में आ गिरे हैं, जबकि यह सब माया का मिथ्या प्रदर्शन है, किंतु हमें इसे यथार्थ मानकर आपे से बाहर हो जाते हैं। किंतु साधकों के सोचने का ढंग निराला है। उनकी सोच जगत की सोच के विपरीत है। वह निंदा को केवल सहर्ष स्वीकार ही नहीं करते, उसका स्वागत भी करते हैं और अधिक निंदा को निमंत्रित भी, क्योंकि वह इस बात से अवगत होते हैं कि यह सब चित्त शुद्धि की ही प्रक्रिया गतिशील है। अपना प्रारब्ध ही निंदा का रूप धारण करके सामने आ रहा है। अच्छा है, धुल जाने दो, अंतर की मलिनता उतर जाने दो, अभिमान के सब आवरण हो जाने दो, मन को निर्मल। वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, निंदकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जिस कार्य को करने में साधक कठिनाई अनुभव कर रहे थे, अब वह काम साधक के लिए निंदक कर रहे हैं। अब तक समय काफी बीत चुका था। साधकों का प्रातः का सारा कार्यक्रम बाकी था। महाराज श्री को भी स्नान आदि करना था, अतः सत्संग को यही विराम देना उचित समझा गया। महाराज श्री
भी उठकर अपने कमरे में चले गए।